हिंदुस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद मसूद अजहर ने कहा था कि काश मैं भी मारा जाता, लेकिन इस एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर ढेर हो गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान से आई एक वीडियो इस बात की पक्की गवाही दे रही है कि आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना मसूद अजहर अब मारा जा चुका है। हिंदुस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकवादियों के जनाजे उठे। इन जनाजों में एक ताबूत ऐसा था जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि आतंकवाद का कोई सबसे बड़ा आका मारा गया है। यह आका या तो मसूद अजहर था या फिर हाफिज सईद। भारत की एयर स्ट्राइक का मसूद अजहर और हाफिज सईद को जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत की सेना पाकिस्तान के इतने अंदर घुसकर तबाही मचाएगी। भारत की सेना ने आतंकवाद के 9 ठिकानों को नस्ते नाबूद किया। इन 9 ठिकानों में 2 ठिकाने ऐसे थे जिनकी टीस पाकिस्तान की नस्लों के दिलों में हमेशा रहेगी। भारत की सेना ने बहावलपुर और मुरीदके पर मिसाइलें दागी। बहावलपुर की जिस मरकज सुभान अल्लाह को भारत की सेना ने खंडर किया, वो मरकज सुभान अल्लाह मसूद अजहर का आवास था, जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। वहीं मुरीदके में जिस मरकज तैयबा मस्जिद को भारत के शेरों ने मिट्टी में मिला दिया, वो आतंकवाद का सबसे बड़ा टेरर पॉइंट था और यहां हाफिज सईद का इलाका था। पाकिस्तान से आतंकवादियों के जो जनाजे निकले उसकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन इन जनाजों में एक जनाजा ऐसा था जिसे देखकर पूरी दुनिया को यकीन हो गया कि या तो मसूद अजहर मारा गया है या फिर हाफिज सईद, क्योंकि इस जनाजे पर जो फूल चढ़ाया गया था उस फूल पर लिखा था COSA। इसका मतलब होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी ये फूल पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने भेजे थे। मतलब साफ था कि इस ताबूत के अंदर या तो हाफिज सईद था या फिर मसूद अजहर। इस ताबूत पर एक और फूल चढ़े थे जिस पर लिखा था प्रेसिडेंट, यानी ये फूल पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भेजे थे। ये फूल भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि इस ताबूत के अंदर या तो मसूद अजहर है या फिर हाफिज सईद, क्योंकि जिस ताबूत को देखकर असीम मुनीर और आसिफ अली जरदारी की आत्मा रो पड़ी, वो कोई मामूली आदमी का ताबूत नहीं था, बल्कि वो आतंकवाद के सबसे बड़े आका का ताबूत था। इतना ही नहीं, इस ताबूत के आगे खड़ा होकर जो आदमी नमाज पढ़ रहा था वो लश्कर तैयबा का कमांडर अब्दुल रऊफ था, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि इस ताबूत के अंदर या तो मसूद अजहर है या फिर हाफिज सईद। इस एयर स्ट्राइक के बाद मसूद अजहर ने कहा था कि काश इस हमले में मैं भी मारा जाता, लेकिन इसके पीछे की कहानी जानने की जरूरत है, क्योंकि जिस वक्त भारत की सेना ने मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद को मिट्टी में मिलाया, उस समय मसूद अजहर वहीं पर मौजूद था और आतंकवादियों के साथ जश्न मना रहा था। मसूद अजहर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। पाकिस्तान ने यह बात पूरी दुनिया से छिपाई और एक झूठी चिट्ठी जारी करके लिखा कि काश मैं भी मारा जाता, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा था और खासकर हिंदुस्तान को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई है उसमें मसूद अजहर को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, इसके पीछे का जो सच है, वो यही है कि मसूद अजहर का अब खात्मा हो चुका है।